प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, सोई गुरु पूरा कहलावे, दुई अक्षर का भेद लखावे। सोई गुरु पूरा कहलावे, दुई अक्षर का भेद लखावे। एक छुड़ावे एक मिलावे, तब निसंक निज घर को जावे। सृष्टि का सबसे बड़ा भेद, ब्रह्मांड का सबसे गहरा भेद आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। दो अक्षर का भेद। कौन से दो अक्षर हैं जिन्हें एक छुड़ाना है एक लखाना है, तब ये जीव अपने परमात्मा के परम धाम जाएगा, अपने धाम जाएगा। इसी बात को आज हम बताएंगे परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचारों के द्वारा। कबीर साहब के पंथ में एक संत श्री मदन दास जी महाराज हुए हैं। उनके वो संत श्री मदन दास जी महाराज सदगुरु परमात्मा कबीर साहब के शिष्य हुए हैं। उनके ग्रंथ नाम प्रकाश में ये वाणी है कि सोई गुरु पूरा कहलावे, दुई अक्षर का भेद लखावे। एक छुड़ावे एक मिलावे, तब निसंक निज घर को जावे। सज्जनों, संत श्री मदन दास जी महाराज कहना चाहते हैं इस वाणी में कि सोई गुरु पूरा है, वही गुरु पूरा है जो दो अक्षर का भेद बताए, इस जीव को दो अक्षर का भेद बताए। एक छुड़ावे एक मिलावे, तब निसंक निज घर को जावे। वो दो अक्षर कौन है? सज्जनों, दो अक्षर का ज्ञान जो है संत श्री मदन दास जी महाराज का, वो यह है असली दो अक्षर कौन है। इस विषय को आप सभी ध्यान से सुनिए। एक अक्षर तो है ये प्रकृत, दो अक्षर, एक अक्षर ये प्रकृत है, 52 वर्ण है, मंत्र है, वाक्य है, और ये काया है, ये प्रकृत है। ये सारे एक अक्षर में ही सारा कुछ आता है, क्योंकि उसी संत श्री मदन दास जी महाराज की किताब में लिखा कि अक्षर काया अक्षर माया। ये जो एक अक्षर है यही काया है, यही माया। काया माया को भी अक्षर कहा गया। दो अक्षर का भेद में जो प्रथम अक्षर है जिसको छुड़ाना है वो क्या है? अक्षर काया अक्षर माया। देखिए, बहुत गहराई से सुनना है आपको। अक्षर काया अक्षर माया, जो प्रथम अक्षर है जिसे छुड़ाना है वो क्या है? अक्षर काया अक्षर माया। इस काया माया और इस पूरी प्रकृति को छुड़ा दें, जो 52 वर्णों से जीव को मंत्र आदि से निकाल दें जो, और एक अक्षर जो है, अब एक अक्षर मतलब जिनका विनाश नहीं होता। अक्षर का मतलब होता है विनाशकारी, अक्षर का मतलब होता है अविनाशकारी, जिनका विनाश नहीं होता, जो नाशवान नहीं, उन्हें भी अक्षर कहा जाता है। तो यहां पर संत श्री मदन दास जी इस बात को बता रहे हैं कि एक अक्षर काया माया प्रकृत 52 वर्ण आदि हो गए, और एक अक्षर है सत्यपुरुष परमात्मा। सत्यपुरुष परमात्मा को सदगुरु संत श्री मदन दास जी महाराज कह रहे हैं कि जो गुरु इस काया माया अक्षर रूपी काया माया प्रकृत 52 वर्णों से छुड़ा करके सत्यपुरुष परमात्मा जिन्हें अक्षर कह रहे हैं, उनसे जो इस जीव को जो गुरु मिला दे, इस आत्मा को, वही गुरु संसार में पूरे हैं, वही असली गुरु हैं। इस आत्मा को, क्योंकि अब यहां पर बहुत गहरा भेद आपको समझना होगा। ये आत्मा जो है ना, अब देखिए, अक्षर से छुड़ाना किसको है? आत्मा को, क्योंकि आत्मा अक्षर में फंसी हुई है, आत्मा प्रकृति में फंसी हुई है, शरीर में फंसी हुई है, काया माया में फंसी हुई है। तो संत श्री मदन दास जी कह रहे हैं कि एक छुड़ावे एक लखावे। इस आत्मा को इस अक्षर काया माया से छुड़ा करके परमात्मा से जो मिला दे, एक छुड़ावे एक मिलावे। इस आत्मा को अक्षर काया माया से छुड़ाकर परमात्मा से जो मिला दे, वही गुरु संसार में पूरे हैं, जो दो अक्षर का भेद बतावे। सज्जनों, यहां पर दो अक्षर की बात जब आती है तो कुछ संत अपने मन बुद्धि के द्वारा उसका अर्थ निकालते हैं, और क्या कहते हैं दो अक्षर के बारे में कि एक ये 52 वर्ण है और दूसरी है आत्मा। 52 वर्ण से छोड़कर आत्मा को जो मिला दें वही गुरु पूरे।
सज्जनों, यहाँ पर जब ये बात हकीकत नहीं है, ये सत्य नहीं, हकीकत क्या है, वाणी को महीनता से आप ध्यान दें, गहराई से वाणी को आप विचार करें कि संत श्री मदन दास जी कहते हैं कि सोई गुरु पूरा कहलावे जो दो अक्षर का भेद लखावे, एक छोड़ावे एक मिलावे, एक से छोड़ा करके एक से मिला दे, एक से छोड़ा करके एक से मिला दे। अब जिसको छुड़ाकर मिलाना है वो कौन है भाई? एक जो छुड़ाने का मतलब यानी कि किसी को पकड़ा हुआ है। अब छुड़ाकर लखाने का मतलब क्या है कि ये जो बीच की आत्मा है ना, प्रकृति और परमात्मा के बीच में जो आत्मा है, अब आत्मा प्रकृति से सटाव बना हुआ है, आत्मा प्रकृति में है, 52 वर्णों में काया माया में फंसी हुई है। तो संत श्री मदन दास जी सीधे सीधे कहते हैं कि एक छुड़ावें एक मिलावें, यानी कि आत्मा जो है, बीच की आत्मा जो है, आत्मा को 52 वर्ण काया माया से छुड़ा करके, अक्षर से छुड़ा करके एक मिलावें, एक मतलब परमात्मा से मिला दें, तब निशंक निज घर को जावे, तब ये जीव निशंक यानी कि निसंदेह अपने घर अमर लोक देश को जा सकता है। अच्छा, अब कुछ संत अमर लोक देश को भी नहीं मानते, वो अमर लोक देश को भी नहीं मानते। हम सारी भेद आज नाम प्रकाश किताब से ही खोलेंगे। तो जो संत सोचते हैं कि अक्षर छुड़ाकर आत्मा को पकड़ा देते हैं वो गुरु पूरे, तो वो सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। वाणी के यदि मेन अर्थ में जाएंगे, मूल गहराई में जाएंगे ना, तो उसमें आप देखिए कि एक छुड़ावे एक मिलावे, एक को एक से छुड़ा करके दूसरे से मिला दे, यानी कि दो अक्षर का जो भेद है, एक अक्षर को छुड़ाकर दूसरे अक्षर से हमें मिला दे। किसको मिलाएंगे? इस आत्मा को। गुरु क्या करते हैं कि एक अक्षर जो काया माया में जीव फंसा हुआ है, इस जीव आत्मा को काया माया से छुड़ा करके परमात्मा से मिला दे। अक्षर परमात्मा जो है, अक्षर को यहाँ पे संत श्री मदन दास जी महाराज परमात्मा घोतक शब्द कह रहे हैं, क्योंकि अपनी बाणी में ही वो कह रहे हैं अक्षर पारस आदि है जो लखी पावे कोई, कहे साहिब सो अक्षरा, कहे साहिब सो अक्षर मिले हंस हिरंबर होए। सदगुरु परमात्मा की वाणी है कि अक्षर पारस परमात्मा है। यहाँ पे परमात्मा अक्षर जो है, एक अक्षर प्रकृत गोतक शब्द है और दूसरा अक्षर परमात्मा घोतक शब्द है। अक्षर पारस यानी परमात्मा घोतक शब्द है, जिनसे जीव सोना बनता है। जो लख पावे कोई, जो अक्षर परमात्मा को लख लेता है, कहें साहेब सो अक्षर मिले, फिर परमात्मा से मिलके हंस हिरंबर हुई। ये हंस मतलब ये आत्मा, अक्षर परमात्मा से मिल करके ये आत्मा हंस हिरंबर हुई। यहाँ पर संत श्री मदन दास जी महाराज की वाणी जो है, एक अक्षर 52 वर्ण प्रकृति को बता रही है और एक अक्षर सत्य पुरुष परमात्मा को बता रही है। अब इसमें हमें समझना क्या है कि आत्मा सत्य पुरुष परमात्मा से बिछड़ी है और प्रकृति में फंसी हुई है। बहुत गहराई से विचार करिएगा आप, आत्मा सत्य पुरुष परमात्मा से बिछड़ी है और प्रकृति में फंसी हुई है। अब सारे संसार के जो गुरु है ना, इस आत्मा को बचने के लिए कोई नाम जाप बताता है, कोई मंत्र जाप बताता है, कोई आरती पूजा बताता है, तो कोई कहता है कि शरीर में ध्यान करो, कोई त्रिकटी में ध्यान करा रहा है, कोई शून्य में ध्यान करा रहा है, कोई कहीं ध्यान करा रहा है। तो ये सारे गुरु पूरे नहीं, ये सारे गुरु अधूरे हैं। पूरा गुरु कौन है? जो इस काया माया अक्षर रूपी काया माया से छुड़ाकर जो अक्षर परमात्मा है उनसे जो मिला दे, वही गुरु पूरा है। और जब ये जीव उन अक्षर से मिलेगा परमात्मा से, तभी ये अपने अमर लोक देश जा सकता है। इसको बहुत गहराई से समझना होगा, क्योंकि ये भेद कोई पूर्ण गुरु ही बता सकता है। हर कोई समझ भी नहीं सकता इस भेद को पूर्ण गुरु मिले बिना। सज्जनों, यहां पर ये आत्मा जो अक्षर प्रकृति को पकड़कर बैठी है, दो अक्षर का भेद जो है, पहले आप उसको विधिवत समझिए। दो अक्षर का भेद क्या? एक अक्षर जो काया माया 52 वर्ण आदि दिख रही है, एक अक्षर में आ गए, और एक अक्षर जो है वो परमात्मा घोतक शब्द है। परमात्मा के लिए संत श्री मदन दास जी महाराज कह रहे हैं कि दो अक्षर का भेद बतावे सो गुरु पूरा कहावे, एक छोड़ावे
छुड़ाने का मतलब काया माया जो अक्षर है इसको छुड़ा दे और इसके बाद एक मिलावे। मिलावे का मतलब है कि एक को छुड़ाकर एक को मिला दे। काया माया को छुड़ा करके परमात्मा को जो मिला दे वही गुरु पूरे। ये आत्मा जो काया माया में फंसी हुई है, ये आत्मा जो काया और माया में फंसी हुई है, इससे इस आत्मा को छुड़ा करके परमात्मा में मिला दें जो गुरु वही पूरे हैं। और जब ये मिलेंगे तब निसंक निज घर को जावे, तब ये जीव निसंक होकर अपने निज घर को जाएगा। अब कुछ लोग निज घर को भी नहीं जानते। संत लोग इस वाणी को यूट्यूब पर आज बहुत सारे संत बोलते हैं, मगर जब बात निज घर की आती है ना तो भूल जाते हैं। बात जब निज घर की आती है ना तो वो भूल जाते हैं। वो उन्हें पता ही नहीं निज घर क्या है, वो निज घर को जानते नहीं, फिर कहते हैं कि कोई अमरलोक देश है ही नहीं। मगर निज घर के लिए संत श्री मदन दास जी महाराज स्वयं कहते हैं नाम प्रकाश किताब में कि गई सीढ़ी गुरु ज्ञान की, चढ़ो महल निज देश, आत्म परमात्म मिले, सुन विज्ञान संदेश। अब आपको इस वाणी से पूरा क्लियर हो जाएगा, इस वाणी से पूरा क्लियर हो जाएगा कि दो अक्षर भेद की आत्मा परमात्मा की जो बात है, प्रकृत आत्मा परमात्मा की, अब ये पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। संत श्री मदन दास जी कहते हैं कि जो गुरु पूरा है, जो अक्षर प्रकृति से छुड़ा करके, काया माया से छुड़ाकर परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। अब गई सीढ़ी गुरु ज्ञान की, वो गुरु का ज्ञान पकड़ करके चढ़ो महल निज देश, उनका ज्ञान को गहो, अपने अंदर उतारो, उनकी साधना उपदेश को, फिर जहां वो बताते हैं निज देश की बात वहां चलो। उससे क्या होगा? आत्म परमात्मा मिले, आत्मा आपकी परमात्मा से मिलेगी। सुन विज्ञान संदेश, ये विज्ञान का संदेश है। मतलब ये चौथा भेद विज्ञान का, जो परमात्मा का जो भेद है वो यह है कि चढ़ो महल निज देश, आत्म परमात्मा मिले, आत्मा परमात्मा से मिलेगी, सुन विज्ञान संदेश। ये बड़ी गहरी बात संत श्री मदन दास जी महाराज बताते। जो दो अक्षर का भेद है वो यहां क्लियर कर देते हैं कि जो आत्मा अक्षर काया माया में फंसी हुई है, ये आत्मा इस अक्षर काया माया से इस आत्मा को निकाल करके जो सत्य पुरुष अक्षर परमात्मा है उनसे जो मिला दे वही गुरु संसार में पूरे हैं। संत श्री मदन दास जी महाराज ने पूरा वेद क्लियर कर दिया, बस समझने के लिए विवेक चाहिए। आप वो अमर लोक देश की भी बात बताते हैं कि गई सीढ़ी गुरु ज्ञान की, चढ़ो महल निज देश। चढ़ो महल निज देश जाना है आपको। निज देश क्या है? अमर लोक देश। अमर लोक देश क्या है? सदगुरु मदन दास जी महाराज कहते हैं कि बिन पहुंचे वही देश के, छूटे न काल झकोर, बिन गुरु मदन न निस्तरे, कठिन काल का जोर। अब संत श्री मदन दास जी महाराज उन लोगों के मुंह पे सीधा तमाचा मारते हैं जो अमर लोक देश को नहीं मानते हैं। मदन पंथी ही हैं, मगर नाम प्रकाश से ही बोलते हैं, मगर वो अमर लोक देश को नहीं मानते। उनके मुंह में सीधा तमाचा संत श्री मदन दास जी महाराज मारते, कहते हैं कि बिन पहुंचे, अगर तुम उस देश को नहीं मानते हो ना तो बिन पहुंचे उस देश के, छूटे न काल चकुर, बिना पहुंचे उस अमर लोक देश की तुम्हारा काल जाल छूट नहीं सकता। क्योंकि जब तक आत्मा इस प्रकृति में रहेगी तब तक वो बिना शरीर पकड़े रह ही नहीं सकती, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकती। वो जन्म मरण से मुक्त तभी होगी जब वो सत्यपुरुष परमात्मा के देश में जाएगी। सत्यपुरुष परमात्मा के देश में जाएगी तभी जन्म मरण से मुक्त रह सकती है। क्योंकि संत श्री मदन दास जी कहते हुए कि बिन पहुंचे वह देश के, छूटे न काल चकोर, बिन गुरु मदन न निस्तरे, कठिन काल का जोर। बिना गुरु के ज्ञान के ये आप देश से, ये काल के देश से मुक्त होकर अमर लोक देश नहीं जा सकते, क्योंकि काल का कठिन जोर है, बहुत तगड़ा है। अब क्या कहते हैं, जब गुरु का ज्ञान आप ले लेते हैं, साधना कर लेते हैं, तब क्या कहते हैं, जब छूटा घर काल का, परिचय भया दयाल, आनंद घर आनंद भय, समझत शब्द रसाल, समझत शब्द रसाल। संत श्री मदन दास जी महाराज ने पूरा भेद क्लियर कर दिया है।
एक भी बात बाकी नहीं रखी। वो कहते हैं कि जब ये काल का घर छूटेगा ना, परिचय दयाल से होगा, परमात्मा से। आत्मा की बात नहीं करते कि आत्मा ही सब कुछ है। आजकल मदन पंथ में बहुत सारे संत अज्ञानता फैला रहे हैं कि आत्मा ही आत्मदेव है। अरे आत्मदेव और आत्मा में जमीन आसमान का अंतर है। आत्मदेव जो है वो परमात्मा घोतक शब्द है, और जीव आत्मा, आत्मा को ही जीव आत्मा भी बोला गया। जीव और आत्मा एक है। इस भेद को संत आजकल नहीं समझते, भोली भाली जनता को उलझा दे रहे हैं। सज्जनों, संत श्री मदन दास जी महाराज का ज्ञान सुनिए। वो कहते हैं कि जब छूटा घर काल का, परिचय भया दयाल। जब इस काल का घर छूटेगा ना, तो परिचय दयाल से होगा। किनसे? दयाल कौन है? परमात्मा। फिर आनंद घर आनंद भय, आनंद का घर पाकर के तुम आनंदमय हो जाओगे, परमानंदित हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। समझत शब्द दर्शा, शब्द सूरत का भेद है। तो सज्जनों, आप संत श्री मदन दास जी वाणियों की गहराई में जाइए। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। दो अक्षर कौन है? एक अक्षर काया माया, अक्षर काया अक्षर माया, और दूसरा अक्षर क्या है? अक्षर प्रेम सबन सकल से न्यारा, जो बूझे सूत्रे पारा। अक्षर प्रेम सकल से न्यारा। जो अक्षर एक दूसरे अक्षर की बात है, वो परमात्मा घोतक हैं, जो सकल से न्यारे हैं, सबसे न्यारे हैं, इस देह से न्यारे हैं। जो बूझे सूत्रे पारा, जो उन परमात्मा को जान जाता है वो पार उतर जाता है। अब उन्हीं अक्षर परमात्मा को सत्य नाम भी कहा जाता है, सार शब्द भी कहा जाता है, सत्पुरुष भी कहा जाता है, नि अक्षर भी कहा जाता है, और उन्हें परमात्मा भी कहा जाता है, बंदी छोर भी कहा जाता है, सतगुरु भी कहा जाता है, साहिब भी कहा जाता है, कबीर भी कहा जाता है। उन्हीं परमात्मा के पर्यायवाची नाम है। संत श्री मदन दास जी महाराज आपको समझाने का तरीका अपनाते, अक्षर परमात्मा को कहकर एक तरीका अपना रहे समझाने का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वही गुरु पूरे हैं जो दो अक्षर का भेद बता। एक अक्षर क्या है? काया माया प्रकृति 52 वर्ण। इनको छुड़ाकर जो परमात्मा से इस आत्मा को मिला दें, इस आत्मा को अक्षर काया माया से छुड़ाकर जो परमात्मा से मिला दे, वही गुरु पूरे हैं। जो मिलने का भेद बताए, वही गुरु पूरे हैं। और जब ये मिला देंगे ना, तब निशंक निज घर को जावे, तब निसंदेह तुम घर को जाओ। कौन सा घर? अमर लोक देश। और जब तक वहां नहीं जाओगे ना, तो बिन पहुंचे वह देश के, छुटे न काल झकोर, और बिन गुरु मदन न निस्तरे, कठिन काल का जोर, कठिन काल का जोर। बहुत गहरी वाणी है। तो सज्जनों, आप सभी जरूर विचार करिए कि सोई गुरु पूरा कहावे। आत्मा का ज्ञान करने की बात नहीं कह रहे यहाँ पे जो अक्षर की बात है वो परमात्मा घोतक शब्द है, अक्षर। क्योंकि संत श्री मदन दास जी कहते भी हैं कि गई सीढ़ी गुरु ज्ञान की, चढ़ो महल निज देश, आत्म परमात्म मिले, सुन विज्ञान संदेश, सुन विज्ञान संदेश। जब पूरा गुरु मिलेंगे, उनकी बात तुम ग्रहण करोगे, उनका उपदेश, और जब उनकी विचारों पे चलोगे तो चढ़ो महल निज देश, अपने देश को जाओगे। ये आत्मा परमात्मा से मिलेगी, सुन विज्ञान संदेश। दो अक्षर का भेद यहाँ क्लियर कर देते हैं कि एक अक्षर काया माया से इस आत्मा को छुड़ा करके सत्य पुरुष परमात्मा से मिला दे, जो वही गुरु पूरे हैं, वही गुरु सच्चे हैं। उन्हीं का ज्ञान लीजिए। जो गुरु आत्मा को ही परमात्मा बता ना, महा झूठा मक्कार गुरु है वो। 1% का ज्ञान नहीं, आत्मदेव को अपने आप को ही परमात्मा मानकर बैठ गया है। ऐसे गुरु का तिरस्कार करो जो आत्मा को ही परमात्मा कहता है। क्योंकि संत श्री मदन दास जी महाराज भी कहते हैं आत्म परमात्मा मिले, आत्मा परमात्मा से मिलेगी। अब विज्ञान संदेश सब किसी के बस समझने की बस की बात नहीं, बिना साधना भजन किए। क्योंकि अब आप ये भी जान लीजिए कि और भी वाणी मैंने प्रमाण पहले भी दिया कि अक्षर पारस आदि है, जो लख पावे कोय, कहे कबीर सो अक्षर मिले, हंस हिरंबर हुए। जो अक्षर मिले वो हंस हिरंबर हुए। हंस और अक्षर दो हो गए ना, यानी हंस क्या है? आत्मा। अक्षर क्या है? परमात्मा। यहाँ पर संत श्री मदन दास जी अक्षर को परमात्मा घोतक शब्द बनाए हैं, संत श्री मदन दास जी महाराज। तो इसलिए सज्जनों, आप सभी जो इस बात को हमसे प्रश्न किए थे कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, वो दो अक्षर क्या है? एक प्रकृति है,
काया माया है और दूसरा परमात्मा है, जो इस आत्मा को, क्योंकि अब क्या है कि आत्मा प्रकृति में फंसी हुई है, परमात्मा को भूली हुई है, तो अब ये गुरु जो हैं, सच्चे गुरु वही हैं जो इस प्रकृति में भूली हुई आत्मा को, काया माया में फंसी हुई आत्मा को काया माया से छुड़ाकर परमात्मा का जो ज्ञान करा दे, वही गुरु संसार में पूरे हैं। और जो एक छुड़ावे, जो परमात्मा का ज्ञान कराएंगे, तभी जीव आत्मा अपने देश को जाएगी, अमरलोक देश धाम को जाएगी, आनंद आहार विहार करेगी, तभी इस जीव का कल्याण होगा। यदि आप विवेकी होंगे और विवेक आपके अंदर होगा, ज्ञान होगा, संस्कारी होंगे, तो इस भेद को जरूर समझेंगे। साधारण व्यक्ति तो इस भेद को समझ ही नहीं सकता, कोई विवेकी ही समझ पाएगा। और यदि आप समझ गए हैं ना, तो सोई गुरु पूरा कहावे, इस वाणी का खूब प्रचार करो, चारों तरफ पहुंचाओ। और ये जो भेद है ना, ये हम 21 जुलाई को भी देंगे, फिर नवंबर में भी होगा बड़ा कार्यक्रम, उसमें भी देंगे। 21 जुलाई को तो साधारण केवल दीक्षा ही दीक्षा होगी, कोई कार्यक्रम नहीं होगा, दीक्षा ही दीक्षा होगी। जिनको भी दीक्षा चाहिए वो पहले से मैसेज कर दें हमारे मोबाइल पर, या फोन कर दें। फोन नहीं उठ पा रहा है तो व्हाट्सएप मैसेज कर दें, कितने लोग कहां से आ रहे हैं, ताकि उनकी व्यवस्था की जा सके। तो सज्जनों, इस सत्संग का खूब प्रचार करना, सब पर भेजना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि हमारा जो सत्संग है आपके पास आता रहे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से आप किसी भी संत महापुरुष भक्तजन श्रोता गणों को कष्ट लगा हो, दुख लगा हो, तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोल रहा हूं। मैंने संत श्री मदन दास जी महाराज की किताब नाम प्रकाश से ही सारी वाणियां का प्रमाण दिया है कि कोई विवेकी हंस जो है, जो पाखंड में फंसा हुआ है, वो निकल जाए और चेत जाए, जान जाए असली बात को कि 2 अक्षर का भेद क्या है और पूर्ण गुरु कौन है। तो सज्जनों, इस बात को आप सभी बुरा मत मानिएगा। अगर आप सभी को कष्ट होता है तो पुनः मैं आपके चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।